भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी वीडियो में लेकर आती हूँ बाबा महाराज जी के चमत्कार, उनकी कुछ लीलाएं और उनके भक्तों द्वारा बताए गए कुछ अनुभव। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन भक्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वह प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है, 5 मार्च की श्री कैंची धाम की यात्रा आयोजित की गई थी। यात्रा इतनी सुखमय और आनंदमयी हुई कि 2 दिन यात्रा के पता ही नहीं चले कि कैसे निकल गए। इस यात्रा में जो भक्त आए थे वह सभी पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे को ऐसा महसूस ही नहीं होने दिया कि हम सब परिवार पहली बार मिल रहा है। सभी भक्तों का जो योगदान था वो बहुत अच्छा था। बाबा महाराज जी से यही प्रार्थना है कि बाबा महाराज जी ऐसे ही परिवार को जोड़ते रहें और ऐसे ही अपनी कृपा हम सब पर बना के रखें कि हम सभी आपके दर्शनों को श्री कैंची धाम आते रहें। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि 12 मार्च की यात्रा की जो डेट रखी गई थी वह किसी कारणवश पोस्टपोन करनी पड़ी और यात्रा की दूसरी डेट 26 मार्च की रखी गई है। जो भक्त जाने के इच्छुक हों वह अपनी सीट बुक करा सकते हैं। बुक कराने के लिए नंबर है 9013263264। आप इस नंबर पर सुबह 11 से शाम 5 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। आज की लीला में मैं लेकर आई हूँ बाबा महाराज जी की। बाबा महाराज जी के जो गाड़ी चालक थे उनका नाम हबीबुल्ला खान था। वह बताते हैं कि महाराज जी से मैंने एक दिन कहा, महाराज जी गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया है, आपकी आज्ञा हो तो मैं गाड़ी में पेट्रोल भरवा लाऊं, अगर आपको कहीं जाना पड़ा तो बहुत दिक्कत आएगी। महाराज जी बोले कि नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। और अचानक दूसरे दिन रात को बाबा महाराज जी गाड़ी में जाकर बैठ गए और कहने लगे कि चलो। और आज बहुत सर्दी है इसलिए बाबा महाराज जी ने 2 कंबल ओढ़ लिए। अब हबीबुल्ला खान जी ने भी अपना कंबल ओढ़ा और गाड़ी की सीट पे जाके बैठ गए। तो उन्होंने महाराज जी से कहा, महाराज जी कहाँ जाना है? तो महाराज जी बोले, मुझे अल्मोड़ा जाना है, गाड़ी अल्मोड़ा लेके चलो। अब गाड़ी अभी कुल 5 किलोमीटर ही चली थी, गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म हो गया और हबीबुल्ला खान जी ने महाराज जी से कहा, आपने मुझे पेट्रोल भी नहीं डलवाने दिया, अब बताओ कैसे हम लोग जाएंगे? महाराज जी ने उसको बड़े सीधे स्वभाव से कहा, जा 3 कैन पानी की भर ला और डाल दे गाड़ी में। अब हबीबुल्ला खान जी कहते हैं कि मैं ये सोचने लगा कि बाबा महाराज जी कैसे ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, कभी भला गाड़ी पानी से भी चली है? हबीबुल्ला खान जी ने कहा, ठीक है महाराज जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। और हबीबुल्ला खान जी गाड़ी में 3 कैन पानी की डाल दी और महाराज जी से कहने लगे, कल सुबह मैं आपके पास नहीं आऊँगा और कल मैं आपकी नौकरी छोड़ दूँगा, मुझे आपके साथ नहीं रहना। महाराज जी ने उन्हें बड़े विनम्र और प्यार से उन्हें कहा, तू गाड़ी तो चला, गाड़ी स्टार्ट तो कर। अब हबीबुल्ला खान जी ने जैसी गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी चल पड़ी। गाड़ी पूरी रात घुमाने के बाद हबीबुल्ला खान जी ने गाड़ी आश्रम में खड़ी की और बाबा महाराज जी से माफ़ी मांगने लगे। बाबा जी की ये लीला और चमत्कार देख के हबीबुल्ला खान जी ने जो महाराज जी को धमकी दी थी कि कल मैं तुम्हारी नौकरी छोड़ दूंगा, उस बात को लेके हबीबुल्ला खान जी बहुत शर्मिंदगी महसूस करने लगे और बाबा महाराज जी के प्रति उनका जो विश्वास और श्रद्धा थी वो इतना दृढ़ हो गया, इतना बढ़ गया कि क्या कहने। तो बाबा महाराज जी की जो लीलाएं हैं, जो चमत्कार हैं, उनके तो क्या ही कहने। बस एक ही चीज़ है, जब आप बाबा जी से जुड़ें तो बाबा महाराज जी पे पूरी श्रद्धा और विश्वास रखें, अपने आप को पूरा सौंप दे बाबा महाराज जी को कि बाबा जी आप जाने और आपका काम जाने। बस यही है, यही वो चीज़ है जो हमें बाबा जी के और नज़दीक लेकर आती है।
एक लीला मैं बाबा की आपको और बताती हूँ। बाबा महाराज जी कुंभ मेले में नाव में सवार अपने भक्तों के साथ निकल पड़े। बाबा महाराज जी नाव में गंगा मैया की लीलाएं बता रहे थे और भक्तों को बताने लगे कि गंगा में जल नहीं, दूध प्रवाहित होता है। अब ये बात सुन के भक्त जो थे वो मौन हो गए। वो सोचने लगे बाबा महाराज जी ये कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन उन्हें पता था कि बाबा महाराज जी हैं, तो उन्होंने किसी बात को लेकर कोई जवाब भी नहीं किया बाबा महाराज जी से। बाबा महाराज जी के साथ हमेशा उनका एक भक्त उनके साथ उनकी देखभाल के लिए रहता था और एक लोटा और तौलिया हमेशा उनके साथ वो भक्त अपने पास रखते थे। तो उमा दत्त शुक्ला जी से बाबा महाराज जी ने कहा एक लोटा जल का भर ले और नाव में रख ले। उन्होंने ऐसे ही किया, एक लोटा जल भरकर नाव में रख लिया। अब जैसे ही अंधेरा हुआ बाबा महाराज जी ने नाव कैंप में लगवा ली और उमा दत्त जी कहने लगे कि अब सभी को तुम गंगा जल दे दो प्रसाद के रूप में। और उमा दत्त जी ने जैसे ही वो लोटा देखा उसमें जल की जगह दूध था। तो बाबा जी की ये जो लीला थी यह देख के सभी भक्त बहुत आश्चर्यचकित हो गए और सभी ने दूध का प्रसाद ग्रहण किया। तो ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं, चमत्कार। मैं हमेशा यही कहती हूँ बाबा महाराज जी से जुड़ें, उन पे पूरा विश्वास रखें। बाबा महाराज जी अपने आप में, बस बाबा महाराज जी का क्या ही कहना। आप जब बाबा महाराज जी से जुड़ जाएंगे, पूरी श्रद्धा और विश्वास उन पे रखेंगे, तो आपको ये महसूस होगा कि हर पल बाबा महाराज जी आपके साथ हैं, हमेशा हर पल आपके साथ हैं। एक बार बाबा जी से जुड़ के देखें, उनके प्रति श्रद्धा को मजबूत करके देखें, विश्वास अपना जो है मजबूत करें बाबा जी के प्रति, फिर आप बाबा जी का चमत्कार देखें। आप कभी ये ना सोचें कि बाबा महाराज जी नहीं हैं। बाबा जी तो हमेशा ही हैं, हर जगह हैं, हर जगह विराजमान हैं बाबा महाराज जी। बस बाबा महाराज जी से यही चाहते हैं कि बाबा महाराज जी आप हमेशा अपना आशीर्वाद हम सभी भक्तों पर ऐसे ही बना के रखें। अगर आप सब भक्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर भी करें। ऐसी ही मैं वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। जय सिया राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय सिया राम।